कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज अब मार्केट के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आप लोगों के सामने आया हूं और आपको बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आगे हम क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या यहाँ से हम और ऊपर की तरफ पुल बैक देख सकते हैं। तो बहुत सारी अपडेट्स है, इसीलिए मैंने 1-2 दिन का इंतज़ार किया था, क्योंकि इस वीकेंड पे जो क्लोजिंग हुई थी वो हालांकि बुलिश हुई थी, बट कहीं ना कहीं उसके बाद डंप आने की पूरी उम्मीद थी। तो मैं देखना चाह रहा था कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी, तो इसलिए मैंने 1-2 दिन का इंतज़ार करना पसंद किया और आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाने की उम्मीद से मैं आज ये वीडियो प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और वो आप फ्यूचर में कभी मिस ना करें। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, मैं आपको लास्ट और फर्स्ट ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ पे अपना आप लोगों का प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। पता नहीं मोमेंटम कहाँ से मार्केट चेंज हो जाए और आप कहीं ना कहीं फिर आने वाले 2-4 महीनों के लिए फिर से मार्केट में फंस के खड़े हो जाओ। क्योंकि लोगों जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि मार्केट यहाँ से अगर जाने को 150 के भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करना ना भूलिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए अपनी पोजीशन पे जो आप न्यू एंट्री ले रहे हैं, और अगर पुरानी एंट्री आप ऑलरेडी ले चुके हैं और होल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी अपना कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉफिट को बुक जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं BTC वीकली अपडेट के बारे में, जो आप लोगों ने अभी तक मिस किया था। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा साथ साथ। अब जैसे कि वीकली क्लोज जब हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ नहीं हुई, लोगों को लगा था कि मार्केट BTC नीचे जाएगा, मगर इसका दूसरा पहलू और है। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताता हूँ। इसको एक बार पोज करते हैं यहाँ पे इथेरियम को देखिए। अब बात करते हैं ये ट्रेंड लाइन है काफ़ी दिनों से बन रही है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे जब इथेरियम तक जो यहाँ पे मूव हो रहा था, ठीक है, जब इस रेंज में घूम रहा था तभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब तक इथेरियम इस रेंज पे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा ना वीकली। अब देखिए पहले डेज में बात करते हैं, अगर आप 1 डे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं BTC इथेरियम ने यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी खासी दे दी है। तो हम ना ये मान सकते हैं कि जो BTC का है वो कहीं ना कहीं साइडवेज चलने की पूरी कोशिश रहेगी, और जो इथेरियम है वो कहीं ना कहीं अप साइड ट्रेंड में हमको देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। अब दोबारा से हम अपने इथेरियम पे बात कर लेते हैं, सॉरी BTC की बात कर लेते हैं अपना यहाँ पे। तो पिछली 2 कैंडल जो यहाँ पे आप देखिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं सबसे पहले ये मानता हूँ कि जो ये 21 EM में है, कहीं ना कहीं ये जो वीक आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन, मतलब करीबन 4 दिन है संडे को मिला के हमारे पास। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ना कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट जरूर कराएंगे एक बार। उसके बाद जब यहाँ पे जो टेस्ट कराने के बाद फिर एक अच्छा खासा मोमेंट मार्केट में पंप देख सकते हैं। जो ओल्ड्स अभी तक पंप नहीं हुए वो बिल्कुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने अपना एच नहीं बना, ऐसा नहीं है। देखो एक बात मेरी जरूर ध्यान दीजिए कि ऐसा मत मानना कि एकदम से यहाँ से 2-3x हो जाएगा। ये जरूर है कि अगले 1-1.5 महीने तक हम मार्केट को बुलिश सिनेरियो में देख सकते हैं, मगर ये मत मानना कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। देखो कभी ऐसा नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट पंप होए या डायरेक्ट डंप होए, बस एक आपको ट्रेंड फॉलो करना होता है। अब ये जो ट्रेंड दिख रहा है देखो कहीं ना कहीं आप इसको चेक कीजिए यहाँ पे। तो ये कैंडल यहाँ पे इसने जो अपना हायर बनाया था 1,11,086 अराउंड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसने कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिया था BTC ने। तो उसके बाद फिर यहाँ पे तो पिछले 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, क्योंकि हमें ना हमेशा चार्ट पे ही डिपेंड होके ही काम करना होता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 डे से मार्केट बार नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रही है, ये किसी को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार इसको 105 के अराउंड के टेस्ट शायद हो सकता है। वीकली की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इसके क्लोजिंग इसके ऊपर हुई थी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे वो दोबारा से डंप होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें भी वही सिनेरियो। अगर वीकली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 94 से मार्केट पंप होगी, मतलब ये एक सिनेरियो दिखाई देता है। अगर मार्केट मान के चलिए अगर इससे यहाँ पे बहुत ये अभी नहीं होगा, मतलब 2-3 महीने में हो सकता है,
ठीक है, ये बाद की बात है, मतलब बस आपको एक हिट दे रहा हूँ कि मार्केट ऐसे भी मूवमेंट कर सकती है, कहीं भी घूम सकती है, तो तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया आप फटाक से सारे इन्वेस्टमेंट एक दिन से लगा दीजिए या अब फुल फ्लैश से बगैर अपने प्रॉफिट लॉस को बुक किए ब्लाइंडली किसी को फेथ कर लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इथेरियम के वनडे में। तो इथेरियम कहीं ना कहीं बुलिश दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर BTC नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं इसके लिए पॉजिटिव साइन है। मान के चलिए कि अगर ये 2500 में यहाँ पे टेस्ट करता है, मान के चलिए BTC इथेरियम, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा खासा पंप दोबारा से मार्केट में देख सकते हैं, जो मेरा टारगेट रहेगा। जो मतलब मैं ये मानता हूँ कम से कम, जो चाहता तो नहीं, मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि 3500 एक बार टेस्ट जरूर करे इथेरियम। उससे पहले इसको ये जो 300 का लेवल है, इसको कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करना है वनडे में, देन उसके बाद हम कहीं ना कहीं और अच्छे बुलिश हो सकते हैं। अब बात करते हैं BTC डोमेन की, तो BTC डोमेन भी आप देख सकते हो वनडे में। जैसे कि मैंने अगर उसको मैंने सुबह चेक किया था, इसीलिए मैंने वीडियो सुबह बनाने की सोची थी, अगर मैंने वो मिस कर मैंने पोस्टपोन इसलिए किया क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पे था, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया था। मैंने सोचा कि कभी ऐसा ना हो कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दे, हालांकि क्लोजिंग इसकी नीचे हुई है कि क्या पता ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाए और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ भाग जाए। तो कहीं ना कहीं देखो 4 आवर में, वनडे में, अब बात कर लेते हैं वीकली में, तो कहीं ना कहीं हमें पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं नीचे आने की। सबसे पहले ट्रेंड लाइन यहाँ पे 63 के अराउंड है, देन उसके बाद अपना ये कहीं ना कहीं 62.18 के अराउंड है। तो करीबन ये अपना बनता है जो तो यहाँ पे 2-3% है, तो माने चलिए 15-20% एक बार उछाल जरूर देखने को मिलेगा। फिर एक बार सांस लेंगे हमारे टूल्स, देन उसके बाद फिर दोबारा से ऐसा ही कुछ सिनेरियो हम देखने को मिलेगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि वनडे में, जैसे ये है वनडे में यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हो गया, तो कहीं ना कहीं हम इसको बार बार इसी के नीचे बार बार पिटाई होती दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं अपना 62 का रेंज है, तो हम शायद इसको जल्दी टेस्ट करते हुए नज़र आए। अब बात करते हैं जेके टोकन की। जेके टोकन भी अभी वनडे में अगर देखते तो कहीं ना कहीं इसके नीचे क्लोजिंग बार बार दे रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसको ब्रेक करके हमारा जो ये 80 सेंट और कहीं ना कहीं 10 सेंट तक हमें जल्दी आने वाले टाइम में दिखाई देगा। जो ये टारगेट्स है बिल्कुल ये ज़रूर हिट होने हैं, अब नहीं तो 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद जैसे ही एकदम से मार्केट पूरी बुलिश हो जाएगी जैसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं BNB की। जो मैंने आप लोगों को टारगेट दे रखे है, इससे पहले अपना प्रॉफिट बुक मत कीजिए, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आपको। अगर आप फिर भी डरते हैं तो 50% अपना प्रॉफिट बुक करके चलिए। अब ओंडो की बात कर लेते हैं, तो ओंडो कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि देखो सिनेरियो जो अच्छे टोकन रहेंगे ना, वे कहीं ना कहीं सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, 5 डे से यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो जैसे एक बार इसके क्लोजिंग ऊपर देगा तो एकदम से फटेगा ये। DYDX के बारे में बात कर लेते हैं, सेम सिनेरियोस में है, हमने इसमें भी देखा, तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं जेके टोकन में भी देखा, DYDX में देखा। अब बात करें फ्लो की, मैंने जो बताया था आपको लास्ट टाइम जो टोकन है, मैं आप लोगों को इसलिए अपडेट देता हूँ क्योंकि मैंने ना लास्ट टाइम में टोकन में इन्वेस्ट किया था, तो कहीं ना कहीं बार बार इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा देती है। मुझे बस इतना यकीन है कि यहाँ से ये तकरीबन 30-40% आप लोगों को ईजीली यहाँ से दे सकता है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं यहाँ तक रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे एक टारगेट सेट किया है, जो ट्रेंड लाइन अपनी यहाँ दिखा रखी है। तो फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, आपको जहाँ पे लगे ठीक ठाक आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं वही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे सिनेरियो ना 2 तरह के नहीं बन रहे, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं बुलिश टाइप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव पॉइंट कम है और बुलिश अपसाइड ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो अगर मुझे लगता है, देखो अगर मान के चलिए, अब बात करते हैं, कोई मुझसे ये पूछने की कोशिश करेगा, अगर मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ से घूम जाए तो तब तक मत मानिए जब तक ये वनडे के नीचे क्लोजिंग ना दे। वनडे के नीचे एकदम से कोई बीरिश न्यूज या कुछ ऐसा ही कुछ खतरनाक चीज़ आए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज ऐसा कुछ हमें मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका सिनेरियो मैंने BTC का आप लोगों को बता ही दिया है कि यहाँ पे 1,05,000 के अराउंड हम इसको जाते हुए बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी चीज़ें डिसाइड करेंगे। जैसे कि एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बुल रन में ठीक ठाक प्रॉफिट रहे, कम से कम ज़्यादा नहीं, 30, 40, 60, 80 कहीं ना कहीं 2x अपने पोर्टफोलियो को आप जरूर करो। देखो कॉइन
मतलब टोकन को होना एक इजीली बात होती है, बट पोर्टफोलियो को 2x होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि कुछ मार्केट में मान के चलो आप 10 टोकन पकड़ लेते हो, कहीं ना कहीं कुछ माइनस ले जाते हैं, कुछ खत्म हो जाती है, कुछ 2x हो जाती है, कुछ 3x हो जाती है। तो ऑल ओवर मैं चाहता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो एक ठीक ठाक पोजीशन पे बन जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा और ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।